आज मेरे इंझरा गांव में मंच पर आसीन हमारे विधायक महोदय पन्नालाल जी, हमारे जिलाध्यक्ष धर्मेंद्र जी, हमारे मंडल अध्यक्ष पहलवान सिंह जी, हमारे सरपंच महोदय, समस्त उपस्थित जनसेवकगण, जिलाधीश महोदय, एसपी साहब, और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण मेरी जीवन की मकसद मेरी ग्रामीण अंचल की समस्त मेरे देव तुल्य मेरी जनता जनार्दन, मेरे परिवार के सदस्य। पिछले 2-3 दिनों से समूचे गुना संसदीय क्षेत्र, ग्वालियर संसदीय क्षेत्र, कुछ मालवा का क्षेत्र, कुछ भोपाल संभाग का क्षेत्र कि हमारे अन्नदाताओं को एक बड़ी दुख की घड़ी से दोबारा गुजरना पड़ा। सिंधिया परिवार ने सदैव माना है, आज से नहीं लेकिन सैकड़ों सालों से, कि इस पृथ्वी माता को पूजनीय अगर मानने वाले एक श्रेणी है इस पृथ्वी पर, तो वो हमारा अन्नदाता है। और उन अन्नदाताओं के हाथों को मजबूत करना, उनको प्रगति और विकास के रास्ते का मार्ग केवल प्रशस्त न करना, लेकिन विकास और प्रगति का मार्ग उनके लिए प्रशस्त करना, ये सिंधिया परिवार का दायित्व नहीं लेकिन सिंधिया परिवार का धर्म रहा। अभी धर्मेंद्र जी और पन्नालाल जी भी कह रहे थे, और ये हमारी संस्कृति है। अभी प्रेम सिंह जी कह रहे थे, हमारे गांव के सरपंच भी कह रहे थे कि आपके घर में जब सुख और आनंद हो, उस सुख और आनंद के वातावरण में, आपके खुशी में हम शिरकत न करें, लेकिन भगवान न करे कि जब जब दुख और संकट का समय आया हो, कोई आए या ना आए, लेकिन सिंधिया परिवार का और ये सदैव ये स्थिति रही। जब सिंधिया परिवार ने आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है, पूर्व राजमाता साहब ने, मेरे पूज्य पिताजी ने, और आपके आशीर्वाद से जो मौका आपने मुझे दिया, रात और दिन जब जब संकट का समय आया, आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर नहीं, लेकिन आपके बोझ को अपना बोझ सिंधिया परिवार ने सदैव। मुझे याद है ग्वालियर चंबल संभाग में जब बाढ़ आई थी, 1965 की वर्ष की बात कर रहा हूं, जब मेरा जन्म नहीं हुआ था। पन्नालाल जी थे, बाकी सब हमारे बुजुर्ग लोग यहाँ थे। गाड़ी में बैठकर पूर्व राजमाता साहब और बड़े महाराज ने गांव गांव में जाकर कंबल बांटे। पिछले बार जब गुना में बाढ़ आई थी,
तब हेलीकॉप्टर से सर्वेक्षण केवल हमने नहीं किया, लेकिन आर्मी और एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर हमने भेजा ताकि लोगों को हम लोग जान बचा पाए। कोरोना काल में जब आप लोगों का प्रतिनिधित्व करने का मौका भी मुझे नहीं मिला था, मैं राज्यसभा में था, तब भी गुना में, अशोकनगर में, शिवपुरी में ऑक्सीजन के प्लांट, रेमडेसिविर के इंजेक्शन, एक एक घर में, एक एक अस्पताल में डॉक्टरों की फौज तैनात करने के लिए आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर था। तो आज आपके समक्ष आपका नेता नहीं आया, आज आपके समक्ष आपका परिवार का सदस्य ही आया है। आपके महाराज साहब की महाराज साहब की। और ये हमारा धर्म बनता है। अभी पन्नालाल जी जरूर कह रहे थे मेरी व्यक्तिगत, और मेरी व्यक्तिगत क्या, आपकी कठिनाई मेरी कठिनाई, मेरी कठिनाई हमारी कठिनाई। और इसलिए ये सामूहिक भावना हमारे बीच में। ये सही है कि राजमाता साहब की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपकी भी तो तबीयत ठीक नहीं है। मेरे लिए जहां मेरी वहीं मेरे लिए मेरा पिता, मेरा भाई, मेरी बहन यहां भी है। और इसलिए पिछले 2-3 दिनों से जब ये घटना घटी है, अभी मुझे समझा रहे थे खेत में इमझरा में 4 किलोमीटर की चौड़ाई, 80 किलोमीटर ये चली है, बर्बादी की तूफान, एक कोने से दूसरे कोने तक। शुरू हुआ है ये भोपाल डिवीजन से, गुना से निकल के, चंदेरी से निकल के, पिछोर, शिवपुरी, करेरा तक चला गया है। और आज पूरे क्षेत्र में मैं भ्रमण कर रहा हूं। अब प्रश्न ये है कि 3 और 4 तारीख को ये हुआ, और आज हुआ 6 तारीख। 3 तारीख को प्रधानमंत्री जी ने केंद्र मंत्रिमंडल की पूरी दिन की बैठक रखी और उसी दिन ये ओलावृष्टि हुई। 2 दिन लगे हैं मुझे आने के लिए। उसके पीछे 2 कारण हैं, क्योंकि आपके मेरे बीच में कुछ छुपा हुआ नहीं होता। एक, जो मैंने कहा, मेरी मां की तबीयत, और दूसरी बात, मैं आपके बीच में आऊंगा, मैंने सदैव कहा है, आपके खुशी के घड़ी में या आपके दुख के घड़ी में मैं कभी भी खाली हाथ नहीं आऊंगा। मैंने देखा है खेतों में, चाहे सरसों हो, चाहे मसूर हो, चाहे चना हो, चाहे धनिया हो, गेहूं हो, चौपट हो चुकी। और इसलिए मैंने प्रशासन से भी निवेदन किया कि जल्द से जल्द हमारे सेना और फौज, क्योंकि दुख के घड़ी में प्रशासन एक सेना और फौज की काम करती है, चाहे पटवारी हो, तहसीलदार हो, एक एक गांव में जाए, एक गांव न छूटे, एक भी खेत या खलिहान न छूटे, और जल्द से जल्द आकलन हो। और शायद आपने भी अपने जिंदगी में न देखा हो, और इसके लिए मैं प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, हमारे कलेक्टर साहब भी खड़े हैं,
मैं सुनूंगा। मैं खेत में होके आया हूँ, एसपी साहब भी खड़े हैं, मैं प्रशासन को भी धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। शायद कभी भी पहले, और प्रेम सिंह जी भी अभी यहां मंच से कह रहे थे, शायद कभी भी पहले 2 दिन के अंदर इतनी तीव्र गति से कार्य शायद हमारे जीवन काल में नहीं हुआ। हमारे 29 गांव प्रभावित हुए, पूरी सूची मेरे पास, और 29 गांव में करीब 4000 हमारे कृषक प्रभावित हुए हैं। 5500 हेक्टेयर जमीन, पूरा रकबा प्रभावित हुआ है। और हमारे 29 गांव के नाम भी मैं लेना चाहूंगा, ताकि अगर कोई गांव छूटा हो तो हमें जरूर बताएं। इमजरा के अलावा पिपरोदा, केशराज, बेटाघाट जहां मैं जा रहा हूं, चोरोल, जिनके लोगों को भी यहां हमने बुलाया है, रिछेरा, गोरा, पगारा, रानीगंज, नेगमा, आरी, खिरिया, चीलखेड़ा, भावपुर, मोहनपुर, मोतीपुरा, मावन पिपरैया, बिलोनिया, पूरा पोसर, विंख्याई, गणेशपुरा, सुमेर, महाराजपुरा, हरिपुर, खासखेड़ा, माधोपुर, विलास, बिसोनिया, किशनगढ़, और इसके अतिरिक्त भी हमारे गांव इस लिस्ट में शामिल हैं। बल्लभपुर को भी कर लेंगे, चिंता मत करो। मैं जब कह रहा हूं मैंने नाम में काम करके आया हूं, और कहां देखा है आपने 48 घंटे में ऐसा काम होते हुए, आपके बीच में आते हुए। और ये भी मैं आपको बता दूं कि जो मूल्यांकन हुआ है, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की सरकार, स्वयं कृषक है मोहन यादव जी, कृषि से उनकी जिंदगी शुरुआत हुई। मोहन यादव जी के साथ भी मेरी चर्चा हुई है दूरभाष पे, और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि हमारे किसानों के साथ पूरा मध्य प्रदेश शासन खड़ा है, एक किसान के साथ खड़ा है। और इसका पूर्ण पुष्टि इस बात से की जाती है कि आज जब मैं इंझरा में खड़ा हूं, मैं केवल आपको सांत्वना देने के लिए नहीं आया हूं। यहां शांत हो जाए, पीछे शांत हो जाए। केवल सांत्वना देने नहीं आया हूं, आपका परिवार का मुखिया हूं, आपका परिवार का सदस्य हूं। लेकिन 48 घंटे के अंदर प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसकी पुष्टि करने के लिए कलेक्टर साहब और उनकी पूरी टीम ने रात दिन मेहनत करके, शुरुआत इस मंच से होगी जहां मुआवजा राशि हम अपने किसानों को देने की शुरुआत करेंगे। और मुझे नहीं लगता, 20 साल हो गए मुझे जनसेवा में, लेकिन 48 घंटे में किसी भी शासन ने पूरी कार्रवाई करके मुआवजा राशि शायद मध्य प्रदेश में कभी दी हो। तो तालियों की गड़गड़ाहट से हम अपने प्रशासन को भी धन्यवाद दें, और मोहन यादव जी को भी धन्यवाद दें। ऐसी ताली बजाओ ताकि आप लोगों की आशा और अभिलाषा थी कि मैं आपका दुख बांटने आया हूं। अभी प्रेम सिंह जी भी मन से कह रहे थे, लेकिन केवल आपका दुख बांटने ही नहीं आया हूं, लेकिन आपका हाथ को पकड़कर आपके हाथ को मजबूत करने के लिए भी अब मैं निवेदन करूंगा कलेक्टर साहब से, एक एक करके एक एक किसान का नाम ले, और मैं स्वयं, बल्लापुर को भी डालिए, आप चिंता मत करो, मैं हूं तो क्या चिंता है भाई।
एक एक करके एक किसान का नाम ले और जो सहायता